मेरा जी दोस्तों सभी का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम टू ऑल। सभी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी हैं, इंट्रोडक्शन कक्षा 10 का चल रहा था। इसके बाद अब आज बात करेंगे हम प्रश्नावली 1A मनोरे एनसीईआरटी न्यू गणित। और जितने भी विद्यार्थी अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, फिर बाद में आप इसको देखें ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 1A की, और कुछ एग्जाम्पल करवाए गए थे तो उनको भी देखें तब फिर यहाँ पे आए। अब देखें हम बात करते हैं प्रश्न के। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 140। हल कैसे करना है? वैसे ही हल करना है जैसे हम बताएंगे, आपको सेम इसी प्रकार से हल करना है वहां पे बोर्ड कॉपी यानी वहां पे बोर्ड एग्जाम में। 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो यहाँ पे 140 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 140 के तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 अर्थात ये 0 तो 0 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 तिहाई 6 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ बचे कितना, 1, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। आपको ये सब चीजें आती होगी कक्षा 6, 7, 8 में सिखाया गया है। कैसे काटा गया है, 2 तिहाई 6, 1 शेष बचेगा तो बगल वाले को दे देगा तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10 यानी पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, यानी 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 5 है। यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 से यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 एक कम 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5, 3 से भी नहीं कटेगा तो हम काटेंगे किससे, यानी 5 से। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और यहाँ पे हम 7 से काट देंगे तो आ जाएगा इतना। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 की घात 2, और यहाँ 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार, और 7 कितनी बार है, एक बार। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। और ऐसे ही पूछता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड बताइए तथा 2 की घात भी बताइए। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। और इसी प्रकार से 156 वाला करना है तो लिखेंगे यहाँ पे 156 के, 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे आज 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और आ जाएगा 2 नाम 18। फिर यहाँ हम कितने से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। फिर यहाँ 13 से काट देंगे यानी 1। इस प्रकार से आपको करना है। 156 भी सवाल आता है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये हम आपको बताते हैं। और आपको कुछ एचडब्ल्यू में जितने भी होंगे तो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसके, 156, 156 के अभाज्य गुणन, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के ये इनको नोट करेंगे, 2 गुणते 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 13, गुणे 13। तो 156 यानी 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार तो 2 ये आ गया। 3 कितनी बार है, 3 एक बार तो 1, और 13 कितनी बार है, 1 बार तो 1। तो देखो ये आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, इसी प्रकार से ये करना। कभी कभी पूछ लेता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा 2 की घात बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से इसको करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3825, 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको इसी प्रकार से करना है। और आप कॉपी पेन लेके बैठे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उनको चीजों को नोट करते जाएं तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये नोट यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ 5 है, या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। पहले 3 से काट के देखिए, शायद 3 से कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा यहाँ पे कितना, 2 तो हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 22 और 3 सते 21 तो 1 शेष बचेगा तो हो जाएगा 3 5 15, पूरा पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे, यहाँ पे 3 से काटेंगे इसको फिर से, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा बगल वाले को दे देगा, हो जाएगा 15 और 3 5 15। इस प्रकार से आपको चलना है। इसी प्रकार से हम फिर से इसको काटे, क्या 3 से कटेगा,
3 से हम देखते हैं काट के, अगर 3 से कटता है तो ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 चौको 12 और ये 5 नहीं कटता 3 से, अर्थात इसको कितने से काटेंगे, 5 से काट के देखते हैं। 5 से काट के देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 40, 5 40 बचेगा 2 शेष, क्योंकि 5 40 यानी 42, तो 2 शेष बचेगा 2, तो 5 5 25, इस प्रकार से कटेगा। यहाँ पे हम फिर से 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 एक कम 5 या 5 दूना 10 तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 एक कम 5, तो अब यहाँ बचे कितना, 3 शेष बचेगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी हो जाएगा 35, अब 5 सते 35, तो 5 सते 35 इतना हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ पाए, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 एक कम 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यानी 5 सते 35, तो पूरा पूरा कट जाएगा 7 बार में, फिर 17 से 17 यानी 17 कट जाएगा स्वयं। इसी प्रकार से हम 3825 बराबर इसको रखेंगे क्या क्या, ऐसे रखेंगे 3 गुणे 3 और यहाँ पे रखेंगे 5 गुणे 5 और यहाँ पे गुणे रखा जाएगा, यहाँ पे 17 गुणे 17, यहाँ पे 17 है आगे। इसी प्रकार यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1, 17 की घात 1, इस प्रकार से आपको करना है, ऐसे आपको करना है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब 2 युग्मों के एचसीएफ बोले तो मासापा, एलसीएम बोले तो लासापा, एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये देखो पहले वहां पे था, अब देखिए यहाँ पे इसको, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक ये और एक ये और एक ये, जितने भी मैं बता रहा हूं ये जिसमें टिक लगाता हूं महत्वपूर्ण का, उसमें आप ये आए हुए क्वेश्चन है। अगर हम ये वाला बताते हैं तो आपको ये वाला करना है, आप घर में करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, अपने आप से करेंगे सीखेंगे तो आएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम 26 और 51 या 91 के हम उनके खंड निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 26 और 91 के खंड निकालेंगे। तो निकालते हैं पहले 26 के, यानी 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26 होता है, 13 को 13 से काट देंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको काटेंगे हम, तो ये हमारे देखो 3 से तो कटेगा नहीं, इसको हम कितने से काट सकते हैं, 13 यानी 7 से काट सकते हैं, तब भी अगर 7 से कटेगा क्या, यहाँ पे 7 एक कम 7 और 7 2 9 बचेगा, 3 सते हाँ 21 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 एक कम 7 बचेगा 2 शेष हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 और 7 3 21, ये देखो कट जाएगा पूरा पूरा। इसी प्रकार से हम इसको 13 से काट देते हैं, ये आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है, एचसीएफ पहले कह रहा था, तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। पहले क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ किसका 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ऐसे नहीं है, थोड़ा सा पहले इनके खंड हम नोट करेंगे। खंड कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 26 के खंड 26 और किसके 91 के खंड, तो 26 के खंड को नोट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 13, 91 के खंड नोट करेंगे 7 गुणे 13। ठीक, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ किसका 26 का और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ आएगा हमारा, एचसीएफ देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, एचसीएफ निकालते वक्त क्या करते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, मैंने ये कहा था जो मिलता है मिलेगा और छोटी घात देखी जाती है, मिलेगा। अब छोटी घात तुम कह दो भैया इसमें तो कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्योंकि एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो दोनों की बराबर, यानी एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में हो और छोटी घात हो, एक ही तो है और एक से छोटी घात कोई है भी नहीं है, इस वजह से 13 आ जाएगा, मासा बोले तो एचसीएफ। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, एलसीएम, तो एलसीएम को भी हम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम अगर हम ज्ञात करें किसका 26 और 91 का, किसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते वक्त मैंने आपको कहा था जो पहले मिलता है उसको रखते हैं, यानी 13 मिलता है, और जो नहीं मिलते हैं उनको गुणे पे रखते हैं, जो नहीं मिलते हैं 2 गुणे 7, इनको गुणा करा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे, यानी 13 दूनी 26, या तो ऐसे कर लो 14, 2 सत्ते 14 और 13 का गुणा कर लेते हैं, यानी 13 गुणे 14, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 8 और ये 182 कितना आ जाएगा 182 हमारा कितना आएगा एलसीएम हमारा 182 एलसीएम आ जाएगा। तो हम रखेंगे 182 एलसीएम। ठीक इतना। अब इतना करने के बाद अब देखो क्या कह रहा था जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात करना। मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी प्रकार से हम यहां पर लिखेंगे दो संख्याओं या जांच करने पर ऐसे लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला एचसीएफ गुणे एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला है 13। पहले हम तो इनको लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कह रहा है 26 गुणे 91। अगर ये दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया और 13 और ये एचसीएफ मतलब 13 और 182 13 एचसीएफ है। ये देखो 13 एचसीएफ निकला, ये एचसीएफ है और ये क्या है एलसीएम है। तो एचसीएफ की जगह 13 रखेंगे क्योंकि एचसीएफ हमारा क्या निकला है 13, तो यहाँ पे 13। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम कितना निकला है 182। जांच करने का अर्थ मेरे ये मतलब है 26 और 91 का गुणा करेंगे जो इसमें आंसर आएगा वही इसमें भी आंसर आएगा। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा इसका मतलब सवाल सही है, अर्थात जांच हो जाएगी आपकी, अर्थात हमारा सवाल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे यानी सत्य हो जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हम आ जाएगा यहाँ पे 23। अब आप गुणा करके देख लीजिएगा इतना आ जाएगा लगभग में, मेरे हिसाब से यही हमारा सही है। और इसी प्रकार से यहां पर भी वही आ जाएगा इतना। तो आप इस प्रकार से आप घर में आप इसी आपके लिए HW है ये वाला सवाल, आप घर में जरूर करें। कौन सा? ये वाला सवाल 336, ये तीसरा नंबर सवाल है बुक में मनोहरे एनसीईआरटी जो गणित है उसमें से 336 और 54 का आपको इसी प्रकार से सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने बताया है। इसमें क्या करना है, इसमें से आपके 140 156 अभी और इसके आगे सवाल है 3825 के आगे और सवाल है। तो आप इन्हीं प्रकार आप घर में कीजिएगा तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहां पे सबसे पहले हम हल करेंगे। हल ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, 12 और 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे 12, ऐसे लिखेंगे 12 और 15, पहले ऐसे लिख लीजिए 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से। तो यहां पे 12, 15 और 21। तो 12 के 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 15 हम काटेंगे 3 से 5, 3 5 15, 5 से काटेंगे 1, इसको काटेंगे 3 से काटेंगे। आपको ये सब चीजें आपको आती होंगी। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 यानी 3 7 21, फिर यहाँ पे हम काटेंगे 7 से आ जाएगा 1। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे एचसीएफ किसका हमें ज्ञात करना है 12, 15, 21 का एचसीएफ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 12 के खंड लिखेंगे और 15 के खंड लिखेंगे और 21 के खंड लिखेंगे। सबके खंड यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो 12 के खंड कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2। ठीक, 3 कितनी बार है 3 की 1 बार, तो घात 1 यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ 15 में करेंगे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 21 को करेंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम किसका 12, 15 और 21 का, एलसीएम यहाँ पे और एचसीएफ यहाँ पे। एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया था जो सब में हो और छोटी घात वाला हो, जो सभी में यानी सभी में होना चाहिए। जैसे ये देखो है 3 3 है सभी में और जिसकी घात क्या है 1 1 1,
मिल रहा है, ये देखिए 3 मिलता है, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF आएगा हमारा 3। ठीक हो गया। एलसीएम में क्या किया जाता है, पहले जो मिलता है पहले उसको रखिए, तो रख लिया 3। अब जो छूट रहा है यानी जो मिलता है उसको रखिए, और जो बड़ी घात हुआ करती है उनको भी रखा जाता है। अब देखो ये छूट रहा है यानी 2 की घात 2, 5 और 7 ये भी छूट रहा है, तो हम यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 की घात 2 अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम 4, 2 की घात 2 का मतलब यानी 4, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 गुणे 7, इस प्रकार से हम करेंगे। अब इनका हम सभी का क्या कर लेंगे, गुणा, तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आपका जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 420। कैसे, यहाँ पे हम जब 3 चौको 12, 5 60 और 60 गुणे 7 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 अर्थात कितना हो जाएगा 420, इतना आपका गुणा करने पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये घर में आपको HW में ये होमवर्क दिया जाता है, ये आपको घर में करना है। आप इसी प्रकार करके हमें कमेंट करके बताएं, इसका आंसर लिखें ताकि हम समझ पाए कि हाँ सही किया है। इसी प्रकार से हम चौथा नंबर क्वेश्चन की आज बात करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है ये वाला। अब ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। हल बात करते हैं सवाल की। यहाँ पे कहता क्या है, HCF इतने और इतने का यानी 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया है, ये क्वेश्चन में है। ठीक, तो एलसीएम कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या एलसीएम, तो एलसीएम देखो यहाँ पे पहले जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है हमारा क्वेश्चन में, तो लिखेंगे HCF दिया है यानी किसका किसका 306 और 657 बराबर 9 ये दिया है। हमसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो लिखेंगे एलसीएम किसका, यहाँ पे 306 657 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, ये फार्मूला होता है। या कोई लिखता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM, या तो ये कोई लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हम बात करेंगे, यहाँ पे 306 यानी दो संख्या ये हैं, 306 गुणे आ जाएगा 657 बराबर HCF कितना निकला है 3, HCF कितना निकला है, HCF कितना है 9, तो यहाँ पे रखेंगे 9, कितना आ जाएगा 9, और एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक, एलसीएम निकालना है। अब यहाँ बात करेंगे इसकी, यहाँ पे थोड़ा सा, तो हमें एलसीएम ज्ञात, ये गुणे पे है तो इसको हम बटे में ले आएंगे, 306 गुणे 657 बटे कितना आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम ज्ञात करना है, वो दूसरे क्वेश्चन को है बता रहे थे यहाँ। अब इसको हम बात करेंगे तो इसको काटेंगे हम, यहाँ से पहले यहाँ पे हम काटेंगे, तो यहाँ पे 9 3 27 3, यहाँ पे बचेगा शेष कितना 4, ठीक, 3 बचेगा यहाँ पे शेष, तो 9 चौको 36 भाई, 9 3 27 3 शेष बचेगा तो हो जाएगा 36, तो 9 चौको 36 यानी 34, यानी इतने बार जाएगा। इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा, गुणा कराने पर हम इसको लिखेंगे 22 3 और 8, आप गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है एलसीएम, ये क्या है एलसीएम। आपको क्या करना है, पहले आपको जो दिया है ये नोट कर लेना है, करने के बाद आपको देखो हमसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। आपका फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF और एलसीएम होता है, तो आपको ये HCF, अब ये 360 गुणे 657 ये हमने रखा यानी दो संख्याओं का गुणनफल, ये दिया है पूरा, इसको नोट कर लिया। एलसीएम हमको एलसीएम ज्ञात करना है, HCF दिया था 9, अब हमें क्या करना है, जो चीज ये गुणे पे है तो इसको हम इधर लाएंगे यानी भाग पे चली जाएगी, एलसीएम को एक तरफ रखेंगे क्योंकि हमें वो ज्ञात करना है। तो 9 से इसको जब काट देंगे तो यहाँ पे हम काटेंगे तो आ जाएगा 34, 657 और 34 का जब गुणा किया जाएगा तो गुणा करने पे आएगा इतना, और आपका एलसीएम आ जाएगा इतना। तो आप इसी प्रकार से आप करते रहिए, इसी प्रकार आपको डेली आपको वीडियो मिलती जाएंगी। जय हिंद।